पूर्णिमा का योग बन रहा है और ये पूर्णिमा बेहद खास है। कन्या राशि वालों, ये पूर्णिमा बेहद खास इसलिए है क्योंकि ये दिवाली है, देव दिवाली, वास्तविक दिवाली, असली दिवाली यही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये योग बन रहा है, वो भी आप समझ लीजिए। ऐसे में मन थोड़ा सा बैरागी होता दिखाई दे रहा है। मन को अब बांधने से बंधेगा। मन के कहा जाता है ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और इस वक्त आपका मन जो है वो थोड़ा लगाम से बाहर जाता दिखाई दे रहा है। आपको कहीं और, आप मन के चक्कर में फंसे बैठे दिखाई दे रहे हो। चाहते कुछ और हो कुछ और रहा है, ऐसे ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मन जो है बच्चे की तरह आपका बिहेव करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा अपने आप को आपको अंकुश लगा कर मन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तब बहुत कुछ कर पाओगे। देव दिवाली है और साथ साथ सुंदर रूप से देवता भी इस दिन को पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु का सुंदर लक्ष्मी जी के साथ उपासना करने का देवताओं का भी विधान है। तो आज भी बनारस के घाटों में इस देव दिवाली के दिन सुंदर पूजा करने का योग रहता है। तो आप दिवाली के दिन सुंदर जैसी पूजा करे थे, इसी प्रकार से आज के दिन को भी पूरी तरह से कम आप 27 दीपक घी के अवश्य जलाइएगा। सामर्थ्य हो तो तेल के भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी आपकी सामर्थ्य है अवश्य जलाकर उनका भगवान का समस्त देवताओं का पूजन अवश्य करें, पुण्य करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें। देव दिवाली एक ऐसा पर्व है, दिवाली तो आप मना चुके हैं अमावस्या के दिन, लेकिन वो अमावस्या की दिवाली थी जो भगवान राम के आगमन पे हुई थी। लेकिन ये दिवाली जो है, जो देव दिवाली है, जिसको वास्तविक दिवाली कहा जाता है, जिसको देवता भी इस धरा पर मनाने आते हैं, उसको काशी के घाटों में तो आज भी वो परंपरा है। लेकिन धीरे धीरे पूरे और सब क्षेत्रों से ये परंपरा धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोप होती चली गई है। ये प्रकाश का पर्व है। गुरु नानक देव जी की जयंती भी प्रकाश उत्सव के रूप में मनाई जाती है इस दिन। तो वास्तविक तौर पर बहुत शुभ दिवस है। इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ समस्त देवताओं की पूजा, भगवान विष्णु के साथ समस्त देवताओं की पूजा, यज्ञ इत्यादि, तर्पण इत्यादि, अवश्य सत्यनारायण भगवान की कथा, जो भी सब कर सकते हैं, जो आपकी परंपरा है उसके अनुसार से अवश्य घरों को प्रकाशित करके सुंदर रूप से कार्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन देवता धरा पे आते हैं, पितृ इत्यादि समस्त लोग भी धरा पर कहीं ना कहीं आते हैं। तो उनका ध्यान रखते हुए इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि दिन में तर्पण अवश्य करना चाहिए और शाम को समस्त देवताओं का सुंदर पूजन पुरुष सूक्त के द्वारा, श्री सूक्त के द्वारा, देवी सूक्त के द्वारा, संपूर्ण रूप से गणेश इत्यादि, भगवान विष्णु इत्यादि समस्त देवताओं का पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और इस कार्तिक पूर्णिमा में स्नान कर दीप का दान और दीप को प्रवाहित करना शास्त्र में बताया गया है। तो इसको कर लेने से कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट